देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, क्या है देखो यहाँ पर 4 मीटर ऑफ वायर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। 4 मीटर वायर है, उससे एक बनाया गया है सर्कल, एक बनाया गया है स्क्वायर। हाउ मस्ट ऑफ वायर शुड बी यूज्ड फॉर स्क्वायर एंड हाउ मच शुड बी यूज्ड फॉर सर्कल। कितना वायर स्क्वायर के लिए यूज़ किया जाए, कितना सर्कल के लिए, सो दैट टोटल एरिया इज़ मैक्सिमम एंड टोटल एरिया इज़ मिनिमम। जिससे कि कुल मिला के जो टोटल एरिया है वो मैक्सिमम हो जाए या फिर टोटल एरिया मिनिमम हो जाए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली मिनिमा या मैक्सिमा ही पूछता है अकेला अकेला, इसने दोनों पूछ लिया। ध्यान दीजिए। अब देखो जैसे कुछ बातें अभी तक हम इग्नोर करते आ रहे थे, है ना। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, उसमें कई बार क्या होता था, टाइम बचाने के लिए हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते थे, है ना। जैसे इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किए वो काफ़ी बड़े बड़े ऑलरेडी थे, उनमें और अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान देना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। इसलिए कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते थे। अब लेकिन देखो थोड़ा हम एक बार पॉइंट और सीखें कि हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन करते थे एक्स वाले, जैसे अभी तो ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, इससे पहले वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन करते थे, तो जैसे मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जाता था तो चेक करते थे कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। जैसे हम उस पॉइंट पर चेक करते थे जहाँ पर डिफरेंशिएशन जीरो है, या उस पॉइंट पर चेक करते थे जो हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, या उन पॉइंट पर चेक करते थे जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है। अभी देखो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चनों में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हम सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करके जीरो करते थे, उसके बाद डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव करके मैक्सिमम या मिनिमम निकाल दिया करते थे, है ना। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन को जीरो किया करते थे, उससे जो वेरिएबल मिलता था उसी का यूज़ कर लेते थे, है ना। जैसे इंटरवल के एंड पॉइंट्स वगैरह हम नहीं देखा करते थे, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अब जैसे कई क्वेश्चन में ये बातें मैटर कर जाती हैं। ध्यान दो, देखो जैसे इस क्वेश्चन में ये बात मैटर करेगी, क्योंकि देखो मैक्सिमा मिनिमा दोनों पूछा है। जनरली डिफरेंशिएशन को जीरो करके एक ही वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ मैक्सिमा मिनिमा दोनों पूछा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है, जैसे ये 4 मीटर वायर है, मान लो ये 4 मीटर वायर है हमारे पास, इससे हमने एक स्क्वायर बनाया और देखो इससे हमने एक सर्कल बनाया। ध्यान दो, इससे हमने एक स्क्वायर बनाया और देखो इससे हमने क्या किया, देखो एक सर्कल भी यहाँ पर बनाया है। देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, जो x मीटर था इसमें से, उससे मैंने बना दिया एक स्क्वायर ऐसे करके, है ना। और जो बचा देखो 4 माइनस एक्स, देखो जो वायर बचा वो कितना बचा, 4 माइनस एक्स, उससे देखो मैंने बना दिया एक सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस मैंने r मान लिया, ठीक है। और इससे मैंने बना दिया स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड लेंथ देखो क्या हो जाएगी, जब इससे स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर की साइड लेंथ देखो x/4 हो जाएगी। ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर हम इसमें से x काट के हमने स्क्वायर बना दिया, उसकी साइड लेंथ x/4 हो जाएगी। देखो जो 4 माइनस एक्स बचा उससे सर्कल बन गया। देखो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, 2πr, और कितना हो गया बोलो, 4 माइनस एक्स। देखो r यहाँ से क्या हो गया, 4 माइनस x/2π, ठीक। अब देखो हमें टोटल एरिया मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज करना है। देखो ध्यान दो, जो हमारा टोटल एरिया देखो हो गया, है ना। देखो जो हमारा टोटल एरिया है वो हमें मिनिमाइज भी करना है, और देखो टोटल एरिया हमें मैक्सिमाइज भी करना है। इस बात पे ध्यान दो। देखो टोटल एरिया क्या हुआ, देखो स्क्वायर का एरिया मतलब x/4 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या बोलो, πr²। देखो स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है, x/4, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, x/4 का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना हो गया बोलो, πr²। देखो ध्यान दो, ये हो गया x²/16, देखो πr²। r² का मतलब देखो क्या हो गया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4πr², ठीक।
देखो यहाँ से a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस, देखो एक पाई से पाई कटेगा, 1/4 पाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जैसे जो रेडियस है, एक्चुअली रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। देखो जो रेडियस है वो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा, और रेडियस 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे जो हमारा x है, x वो क्या होगा, वो 0 और 4 के बीच में होगा, है ना, ये बात ध्यान दो, है ना। x की वैल्यू 0 4 के बीच में होगी, है ना। और देखो यहाँ से भी हम ऐसा कह सकते हैं, जो 4 माइनस एक्स होगा ये भी 0 और 4 के बीच में होगा। मतलब माइनस एक्स क्या होगा, देखो ये होगा -4 और 0 के बीच में, तो x क्या हो गया, देखो 0 और 4 के बीच में, ध्यान दो, है ना। यहाँ से भी देखो वही आ गया, क्योंकि जो x है वो 0 4 के बीच में होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, बोलो 4 है, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर हम एरिया को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो देखो जैसे यहाँ से कन्फर्म है जो x है, देखो 4 माइनस एक्स या x कह लो, 0 4 के बीच में होगा, एक ही बात है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ से भी देखो ये भी 0 से 4 तक होगा, 4 माइनस कर दिया तो क्या हो गया, -4 से 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसका मतलब जो x हमें दिया गया है, देखो 0 और 4 के बीच में दिया गया, ध्यान दो x की देखो जो वैल्यू है वो 0 और 4 के बीच में है। अब देखो ये इंटरवल का ध्यान रखो, अगर नहीं ध्यान रखोगे तो एक आंसर मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। देखो अब इसका करो डिफरेंशिएशन, क्या होगा, देखो 1/16 2x प्लस 1/4 पाई 2 × 4 माइनस एक्स इंटू -1, है ना। देखो 1/16 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4x, 1/4 पाई इसका स्क्वायर, तो 2 × दिस इंटू -1। देखो dA/dx क्या हुआ, x/8, देखो ये हो गया -1/2 पाई और 4 माइनस एक्स, देखो ये माइनस यहाँ आ गया, 1/2 पाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। देखो अब हम इस डिफरेंशिएशन को 0 करें, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ से x/8, है ना, -4 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई बराबर 0, यानी x/8 बराबर 4 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। देखो 2 से कैंसिल कर दें, 4 हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, x इंटू पाई बराबर 16 माइनस 4x, है ना। x को कॉमन ले लिया, पाई प्लस 4 बराबर 16। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 अपॉन पाई प्लस 4। देखो ये यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ध्यान दो, है ना। इसका हमने किया देखो डिफरेंशिएशन, 1/16 एक्स स्क्वायर का 2x, है ना। एरिया निकाला, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, बोलो साइड का स्क्वायर, x/4 का स्क्वायर, x² पाई r की देखो वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि देखो जो इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, ये 4 माइनस एक्स के बराबर होगा, तो 2 पाई r को 4 माइनस एक्स कर दिया। देखो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई, और ये r की वैल्यू देखो यहाँ पर हमने यूज़ कर दी, ठीक है। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन इंटू -1, देखो 2 से कटा, -1/2 पाई 4 माइनस एक्स, x/8, इसको 0 के बराबर कर दिया देखो हमने, ठीक है। देखो 2 से 4 आ गया, है ना, तो क्या आ गया, देखो x इंटू पाई बराबर 16 माइनस 4x। देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब देखो हमारे पास x की 3 वैल्यू हैं। देखो जैसे हम लोग, है ना, अपने पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन किया करते थे कि डिफरेंशिएशन को 0 किया, वहाँ से कुछ मिला,
क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स को देखो। तो अब ये 3 पॉइंट्स देखो हमको मिले, है ना। देखो एक तो हमें x की वैल्यू 0 मिली यहाँ से, एक देखो x की वैल्यू 4 मिली यहाँ से, और देखो एक x की वैल्यू मिली है 16/π+4। इन तीनों में से ही किसी एक पर मिनिमम वैल्यू लेगा एरिया और किसी एक पर एरिया मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ध्यान दो। अब देखो एरिया में ये वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी, किस पर मिनिमम है किस पर मैक्सिमम है ना। तो उससे हमें क्वेश्चन के आंसर, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक एक्चुअली क्या होता था, वो वही क्वेश्चन पूछता था जो डिफरेंशिएशन को जीरो करके मिलेगा। जैसे अभी तक वो एक ही सवाल पूछता था और उस सवाल का आंसर उसी पॉइंट पर मिल जाता था जिससे डिफरेंशिएशन जीरो होता था, है ना। अभी तक वो जितने भी आंसर हमसे पूछता था वो सवाल एक्चुअली वही होते थे कि जब हम डिफरेंशिएशन को जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, उसी वेरिएबल पर जो मिलता था मिनिमम या मैक्सिमम, वही सवाल वो हमसे पूछ लेता था। इसलिए ये बातें मैटर नहीं कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जब उसने मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछ लिया तो हमें शक हुआ कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन को जीरो करके तो एक ही पॉइंट आया फिर से, है ना। डिफरेंशिएशन को जीरो करके तो एक ही पॉइंट आया, अब मिनिमम मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, तो मिनिमम मैक्सिमा इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी मिल सकता है। अभी तक इन बातों को इग्नोर करके चल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन इतने बड़े होते थे कि इन बातों का ध्यान देने से काम नहीं चलता था, क्वेश्चन और टफ हो जाता था। और अच्छा होगा हर जगह इन बातों को ध्यान दे लें थोड़ा सा। हालांकि आईआईटी ने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है कि जो इस टाइप के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में एंड पॉइंट्स पर मिनिमा या मैक्सिमा मिले। अभी तक आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, आगे वो पूछ भी सकता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हम, अब देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0, 4 और ये रखेंगे और एरिया को निकालेंगे। देखो थोड़ा मिटाएंगे यहाँ पर, इसको लिखो बच्चों ध्यान से। ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको लिखो जरा ध्यान से पहले। देखो इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे ये हमारा एरिया है। देखो ये एरिया क्या है बोलो, a x² / 16 + 4 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4π। देखो जैसे अगर हम x को 0 लें, देखो एरिया क्या मिलेगा 0, 16 / 4π तो 4/π। देखो एरिया मिला 0 + 4/π। अच्छा अगर हम x को 4 लें, देखो ये हो जाएगा 0, ये 16/16 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगर हम x को 16/π + 4 लें, देखो ये क्या होगा, a बराबर, देखो ये हो गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। देखो करते हैं, कोशिश करते हैं। इसका स्क्वायर देखो 1/16, देखो यहाँ पर a क्या हुआ 1/16 और x का स्क्वायर 16² अपॉन 4 + π का स्क्वायर, प्लस देखो क्या हुआ 1/4π और देखो 4 - x का स्क्वायर, देखो 4 - x का स्क्वायर, देखो ऐसे हुआ। देखो 16 से 16 काटेंगे, 1/16 पाई + 4 का स्क्वायर बचेगा। देखो यहाँ पर 1/4π एलसीएम लेंगे, देखो 4π + 16 - 16, देखो 4π बचेगा और अपॉन पाई + 4 का देखो होल स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दिया जाए, है ना। यहाँ पर ऐसा होगा। देखो अब देखो यहाँ से ये एक 4π से देखो क्या, देखो इससे ना ये एलसीएम लिया 4π + 16 - 16, तो 16 कैंसिल, 4π बचा, इसका स्क्वायर किया। देखो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये 1/16 पाई + 4 का स्क्वायर और देखो 4π कटेगा तो पाई + 4 का स्क्वायर,
ठीक, देखो यहाँ से क्या मिला, एक ही एक वैल्यू ये मिली, एक ही एक वैल्यू ये मिली, और देखो एक वैल्यू एक ही यहाँ से मिलेगी। तो क्या करें, इसको देखो यहाँ से और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो 1/π+4 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। ठीक, क्या बचेगा, देखो 1/16 + 4π है ना। देखो पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, 1/16 + 4π। देखो ये हो गया कुल मिलाकर के, देखो 1 + 64π/16 π+4 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा आ गया। देखो ध्यान दो, अब सोचो ये 3 ए आ गए, एक ए ये है, एक ए ये, एक ए। इन तीनों में कौन सा ए सबसे ज़्यादा और कौन सा ए सबसे कम। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर क्या होगा, π+4, पाई की वैल्यू 3.14 + 4 7.14 समथिंग, 7.14 का स्क्वायर तो 49 पॉइंट समथिंग, और इंटू 16 तो 49 पॉइंट समथिंग इंटू 16, ये एक बड़ा नंबर है। और ऊपर क्या है, देखो 64π मतलब 64 इंटू 3.14/2, तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी, ध्यान दो। जबकि ये 1 है और ये 1 से बड़ा, इसका मतलब ये हमारा एरिया मिनिमम हो गया, मिनिमम। ये एरिया की देखो मिनिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि देखो इसका वैल्यू बहुत छोटा आएगा, 1 की तुलना में बहुत छोटा। जबकि यहाँ से a1 है और यहाँ से a की वैल्यू देखो 1 से बड़ी, क्योंकि 4/π, पाई का मतलब 3.14, तो देखो ये वैल्यू 1 से बड़ा। तो देखो ये हमारा जो एरिया है ये हो गया मैक्सिमम, और ये वाला एरिया क्या हो गया, मिनिमम। तो मैक्सिमम एरिया किस पॉइंट पर मिला, x = 0 पर मिला, और मिनिमम एरिया किस पॉइंट पर मिला, देखो x की इस वैल्यू पर मिला, है ना। x की देखो इस वैल्यू पर हमें एरिया की मिनिमम वैल्यू मिली, और x = 4 पर देखो, x = 0 पर देखो हमें एरिया की मैक्सिमम वैल्यू मिली, ध्यान दो। तो देखो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो ये एरिया की मैक्सिमम वैल्यू, ये एरिया की मिनिमम वैल्यू। तो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी यहाँ पर देखने पड़े। सिर्फ डिफरेंशिएशन को जीरो करके काम नहीं चला। जैसे अब तक हमने जितने भी इस टाइप के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन को जीरो करके वेरिएबल निकाल लेते थे और उसी पर मिनिमा या मैक्सिमा होता था। और मैं खुद बोलता था कि भाई एक ही पॉइंट, डिफरेंशिएशन को जीरो करके एक ही पॉइंट मिल रहा है तो उसी पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, और वो आंसर सब सही आ रहे थे, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन पूछता था, या तो मैक्सिमा पूछता था या मिनिमा पूछता था। लेकिन फिर भी अच्छा होगा ऐसे सवालों में हम जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की लिमिटेशन को देख लें। मैंने शुरू में आपको बताई थी ये बात बहुत पहले एक बार, कि वेरिएबल की लिमिटेशन थोड़ी देख लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अगर हम वेरिएबल की लिमिटेशन नहीं देखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, ध्यान दो। तो ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है। लिखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी।